डिलीवरी के दौरान जो है कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से फीमेल्स को अर्ली मेनोपॉज जो है वो उसको फेस करना पड़ जाए। कम औरतों को वेजिनल ड्राइनेस जो है यानी उनको उनके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस जो है खुश्की बहुत ज्यादा फील होती है। एक्सरसाइज को जो है और खासतौर पे वेट बेयरिंग जो है वेट लिफ्टिंग जो होता है उसको शामिल करें। पंपकिन सीड्स जो होते हैं जैसे सूरजमुखी के फूल जो बीज हैं एंड देन जो सेसिमन होते हैं यानी जो तिल होते हैं वो अगर आप इनको जो है वो इक्वल उसमें क्वांटिटी में लेके इनको आप ग्राइंड करके अपने पास रख लें तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। आम जो है इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे ऑरेंज में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। मेनोपॉज यानी औरतों की माहवारी का खत्म हो जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब में एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, मेनोपॉज किसी भी औरत की जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से माहवारी की हकीकत को नहीं जुटलाया जा सकता उसी तरह से माहवारी के खत्म होने की हकीकत को नहीं जुटलाया जा सकता। ये औरतों की लाइफ का और उनके जिस्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा होती है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो मेनोपॉज जो है वो बहुत जल्दी भी एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ लोग जो है अपने लेट 50s में करती हैं, कुछ लोग जो है वो बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो है वो अपनी अर्ली एज में मेनोपॉज को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकती हैं। और मेनोपॉज का मतलब ये है कि उनके पीरियड्स का यानी माहवारी का खत्म हो जाना। माहवारी के अर्ली खत्म हो जाने की वजूहत जो है बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, मे बी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हो चुका हुआ हो, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो यानी खुद से ही जिस्म में कोई मसला जो है वो हो गया हो। कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से जो है इस तरह से हो सकता है। आर्थराइटिस की वजह से जो है वो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अर्ली जो एज के कुछ जो ट्रॉमास हो सकते हैं। और समटाइम्स डिलीवरी के दौरान जो है कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से फीमेल्स को अर्ली मेनोपॉज जो है वो उसको फेस करना पड़ जाए। एंड समटाइम्स जो है वो फैमिली हिस्ट्री जो होती है हमारे जेनेटिक्स जो होते हैं यानी हमारी जो माएँ नानियाँ दादियाँ होती हैं, मे बी उनको भी जो है वो अर्ली मेनोपॉज जो स्टार्ट हो गया हो तो इस वजह से किसी भी औरत को जेनेटिकली भी ये हो सकता है कि जल्दी मेनोपॉज जो है वो हो जाए। मेनोपॉज के जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं जो आमतौर पे देखे जाते हैं औरतों में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली उनके पीरियड्स का मिस होना यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाना है। कभी महीने में एक दफा आ गए, 2 महीनों बाद आ गए, 3 महीनों बाद आ गए, कभी मिकदार में कम आ गए, कभी सिर्फ स्पॉटिंग जो है यानी सिर्फ दाग जो है वो लग सकता है और बाकी सारे दिन जो है वैसे ही गुजर सकते हैं। सो मेनोपॉज के बहुत सारे अर्ली साइंस जो है वो हो सकते हैं जिनमें से माहवारी का इरेगुलर होना एक हो सकता है। मूड में चेंजेस जो है यानी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक एलिमेंट होती है मेनोपॉज में, जिसमें जिन औरतों को मेनोपॉज फेस करना पड़ा तो जो स्टेज में से गुजर रही होती है उनकी मेंटल हेल्थ जो है इफेक्ट हो सकती है। उनको मूड जो है वो खराब हो सकता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो सकता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ सकता है, सैडनेस बहुत ज्यादा हो सकती है और हॉट फ्लैशेस जो है बॉडी में एकदम से हीट की सी जो है वो कैफियत जो इनको पैदा हो सकती है। जोड़ों में दर्द हो सकता है। कुछ फीमेल्स रिपोर्ट करती है कि उनके दांत जो हैं वो उनमें पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है और उनको समटाइम्स वो उनकी जगह भी थोड़ी बदलना शुरू हो जाती है। समटाइम्स औरतों को विजनरी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। और समटाइम औरतों को वेजिनल ड्राइनेस जो है यानी उनको उनके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस जो है खुश्की बहुत ज्यादा फील होती है और जब कभी भी अपने पार्टनर से मिलती है तो उसके नतीजे में उनको पेन बहुत ज्यादा जो है फेस करना पड़ जाता है। एंड देन समटाइम्स ऐसा होता है कि उनकी सेक्सुअल डिजायर जो है, लिबिडो जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, कम हो जाए, उनका दिल ही ना कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रही होती हैं फीमेल्स जब वो मेनोपॉज की स्टेज के ऊपर जाती हैं एंड विच इफेक्ट नॉट ओनली देयर ओन हेल्थ बट देयर मैरिटल लाइफ एज वेल। यानी उनकी अपनी लाइफ जो वो भी इफेक्ट हो रही होती है उससे और उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो भी उससे इफेक्ट हो रही होती है। और बिल्कुल ये इसी तरह से ही है जब कोई औरत जो है मेनोपॉज हिट करती है या मेनोपॉज की स्टेज आती है तो उसके लिए ऐसे ही होता है कि वो अपने आप को शायद लूज कर रही है। इसका जो वुमनहुड है वो शायद खत्म हो रहा है, अब वो उस तरह से बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेनोपॉज के बाद बहुत सारी फीमेल्स जो हैं बिल्कुल भी शायद सेक्सुअल एक्टिविटी में जा ही नहीं सकती और इस परसेप्शन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो इन एक्चुअल फीमेल्स जो हैं जो कि मेनोपॉज की स्टेज के ऊपर होती हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने मेनोपॉज को जो है वो डिले भी कर सकती हैं।
अगर वो चाहें तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर काम भी कर सकती हैं, यानी हॉट फ्लैशेस पे, मूड पे, लो सेक्सुअल डिजायर के ऊपर, लो लिबिडो के ऊपर, दांतों के जो फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, जो हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लैशेस जो आना शुरू हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम भी किया जा सकता है और वो चाहें तो इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। काम किस तरह से कर सकते हैं, एक तो जब आप अपने अर्ली 40s में हो, यानी जिस तरह से कि आप अगर 35 ईयर्स की एज के ऊपर हैं, तो यू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, मसलन अपने आप को लुक आफ्टर करना शुरू करें, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना शुरू करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जो है और खासतौर पे वेट बेयरिंग जो है, वेट लिफ्टिंग जो होता है उसको शामिल करें, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ आपके जो हार्मोन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। देन अपनी डाइट के ऊपर खास तौर पे जो है वो उसका ख्याल रखें कि आपने अच्छी डाइट जो है वो लेनी है। उसमें खास तौर पे जो है वो कुछ सीड्स जो होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और औरतें वो यूज कर सकती हैं, जैसे एलसी, पंपकिन सीड्स जो होते हैं, जैसे सूरजमुखी के फूल जो बीज हैं, एंड देन जो सेसिमन होते हैं, यानी जो तिल होते हैं, वो अगर आप इनको जो है वो इक्वल उसमें क्वांटिटी में लेके इनको आप ग्राइंड करके अपने पास रख लें तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। रोजाना उसका 1 से 2 स्पून खाने से आपके हार्मोन जो रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, एंड व्हेन यू आर हैविंग योर पीरियड्स यू शुड स्टॉप इट। योगा कैन हेल्प यू अ लॉट, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप जो है वो आपका जो मेनोपॉज है वो थोड़ा डिले हो जाए और आपकी सेक्सुअल डिजायर्स जो है उससे बेहतर भी होती है। इसी तरह से फाइबर जो है अपनी फूड में लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो भी मौसमी फल है आप वो खा सकते हैं, जिस तरह से आम जो है इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे ऑरेंज में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। जो भी फाइबर फूड आपको नजर आता है वो आप उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है मेनोपॉज के बाद भी और मेनोपॉज होने से पहले भी, अगर आप उसको टाइम टू टाइम यूज करें। मैग्नीशियम का इस्तेमाल जो खास तौर पे हमें केले में बहुत ज्यादा मिलता है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप केले जो है 1 से 2 जो है रोजाना अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी आपके जो सिस्टम जो है एक्टिवेटेड रहता है। इसी तरह से जो है खास तौर पे प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जिस तरह के दही वगैरह है, इनका इस्तेमाल जो है ये भी आपकी हेल्थ को बहुत ठीक रखता है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। समटाइम्स ये देखा गया है कि फीमेल्स में अर्ली जब मेनोपॉज जो है वो होना शुरू होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो अगर उसी स्टेज के ऊपर फीमेल्स जो है हार्मोनल थेरेपी, हार्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लेना शुरू करें तो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स उन्होंने फेस करने होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन उनकी फेस करनी होती है वो भी कम हो जाती हैं और उसके साथ साथ उनका मेनोपॉज डिले भी हो जाता है। मेनोपॉज के डिले होने के साथ साथ जो उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो भी बेहतर रहती है। यानी हार्ट हार्मोनल थेरेपी आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मशवरे के साथ अपनी हार्मोनल थेरेपी अर्ली, जब आपको मेनोपॉज साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो या आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं या आपको कोई और सिम्टम आना शुरू होता है जिसमें हॉट फ्लैशेस हैं, मूड का खराब हो जाना है, इरिटेबिलिटी का जो है वो होना है, लो सेक्सुअल डिजायर का होना जो है वो, अगर इस तरह की चीजें हो रही हो तो आप इन चीजों के ऊपर जो है वो खास तौर पे हार्ट जो है यानी हार्मोनल थेरेपी जो है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है और गायनाकोलॉजिस्ट आर द वंस जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। मेनोपॉज में फीमेल्स जो कि जिनको सेक्सुअल डिजायर का मसला हो रहा होता है, जिनको डिजायर ड्राइनेस का मसला हो रहा होता है, जिनको ख्वाहिश की कमी का जो है मसला हो रहा होता है, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता, वो औरतें जो हैं वो भी बिल्कुल अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक्टिवेट कर सकती हैं। उसके लिए उनको हार्ट थेरेपी यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर जाना चाहिए। अपनी एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उनको मेंटेन करना चाहिए, खासतौर पे योगा जो उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। देन उनको माइंडफुलनेस जो है उसकी कुछ टेक्निक्स जो हैं वो सीखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको जो है वो अपनी डाइट जो है बहुत बेहतर करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो बेहतर तौर पे फंक्शन कर सके। और खास तौर पे कुछ ऐसी योगा एक्सरसाइज हम खुद भी ट्रेन करते हैं, हम खुद भी फीमेल्स को उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको वी ट्राई टू टैप इनटू दैट कि वो उनकी एनर्जी जो है वो बहाल हो सके और वो अपनी सेक्सुअल और मैरिटल लाइफ को जो प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकें। यू कैन विजिट अस, इसमें हम आपको ट्रेन कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपके मेनोपॉजल टाइम एंड पीरियड को बहुत आसान आपके लिए कर सकता है और उसमें आपकी जो सेक्सुअल डिजायर की कमी हुई होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि आपको मेनोपॉजल चैलेंजेस जो हैं वो बहुत कम फेस करने पड़े और अगर आप अपने आप को लुक आफ्टर करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये स्टेज भी जो है बहुत अच्छी तरह से गुजर सकता है। अपना ख्याल रखिए अपने प्यारों का, और अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछिए। अल्लाह हाफिज।